यूनाइटेड नेशंस में खामोखा भारत के ऊपर बिल फोड़ दिया गया, जबकि भारत ने तो कुछ किया भी नहीं था। भारत आज की डेट में तेजी से ग्रो कर रहा है। न सिर्फ भारत की जीडीपी बल्कि सैन्य तौर के ऊपर भी भारत की सेना लगातार मजबूत हो रही है। और डिप्लोमेसी के मामले में तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर का कोई जवाब ही नहीं है। दुनिया का कोई भी देश भारत के ऊपर आरोप लगाने से आज की डेट में 100 बार सोचता है, क्योंकि सामने से जयशंकर सर का रिप्लाई भी उतना ही बोल्ड होता है, जिसके जवाब में सामने वाले देश के पास कुछ होता ही नहीं। भारत के साथ कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम देशों की आज की डेट में लाइन लगी हुई है। इसी के चलते पाकिस्तान, चाइना और टर्की, ये 3 देश बेहद परेशान हैं। ये तीनों देश भारत के ऊपर झूठे आरोप लगाकर भारत को बदनाम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंचों का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना भी इनकी रूटीन हो गया है। और ह्यूमन राइट्स संगठन और दुनिया के कई सारे बड़े बड़े एनजीओस वो भी इस कार्य में इनका साथ देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और यूनाइटेड नेशंस के मंच का इस्तेमाल करके भारत के इलेक्शंस के ऊपर सवाल खड़े किए गए। दरअसल इस समय यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की पोस्ट के ऊपर वॉल्कर टर्क बैठे हैं, जो वैसे तो ऑस्ट्रियन लॉयर हैं, लेकिन हिस्टोरिकली टर्किश ओरिजिन के हैं। अब उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि मोदी सरकार के रूल में भारत में सभी माइनॉरिटीज और खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। यानी भारत के मुसलमानों के साथ मोदी सरकार भेदभाव कर रही है, उनके खिलाफ भारत में हेट स्पीच दी जाती है। और जितने भी भारत के अंदर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट और सरकार की आलोचना करने वाले क्रिटिक्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही वोल्कर टर्क ने भारत के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि भारत में सिविक स्पेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। और आने वाले लोकसभा इलेक्शंस को लेकर चिंता जताते हुए वोल्कर टर्क ने कहा कि भारत में आने वाले लोकसभा इलेक्शंस ऐसे समय के ऊपर हो रहे हैं जब भारत में चिंता का माहौल है। भारत सरकार को इलेक्शन से पहले ओपन स्पेस देनी चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो। यानी उन्होंने एक तरह से दिखाने की कोशिश की कि भारत में इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, गवर्नमेंट माइनॉरिटीज के ऊपर न जाने कितने अत्याचार कर रही है। और हमेशा की तरह इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के मंच का इस्तेमाल किया गया। अब भारत के रिप्रेजेंटेटिव अरिंदम बागची सर ने भी वोल्कर टर्क को बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और काफी खरी खोटी सुनाई। लेकिन मसला ये है कि भारत में इलेक्शंस को लेकर एक बार फिर से इंटरनेशनल टूल किट एक्टिवेट हो गई है। इन सब लोगों को टेंशन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो एक नेशनलिस्ट लीडर हैं, वो तीसरी बार बहुत ही बड़ी बहुमत से जीतने वाले हैं। इसलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सामने सिचुएशन इस तरह से रखी जाएगी, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी एक डिक्टेटर की तरह सरकार चला रहे हैं। लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर डाउट करने के लिए पहले से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये दिखाया जा रहा है कि भारत का मुसलमान किस कदर डरा हुआ है। और भारत में जो लोग भारत के मुसलमानों की बात करते हैं, उनकी वकालत करने वाले पत्रकार और एक्टिविस्ट लोग, मोदी सरकार उनको जानबूझकर टारगेट कर रही है। वैसे आरोप लगाने वाले वोल्कर टर्क ने सेम मन से इजराइल को भी काफी बुरा भला बोला और कहा कि इजराइल के विनाशकारी हमलों में अभी तक कुल मिलाकर 1 लाख फलस्तीनियंस या तो मारे जा चुके हैं, या तो घायल हैं, या फिर मिसिंग हैं। इसके साथ ही वोल्कर टर्क ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल के हमलों में 17,000 फलस्तीनियन बच्चे अभी तक अनाथ हो गए हैं, उनके माता पिता मारे जा चुके हैं या तो मिसिंग है। उसके जवाब में इजरायली रिप्रेजेंटेटिव ने भी भारत की तरह वोल्कर टर्क को जमकर सुनाया और कहा कि उन्होंने अपनी स्पीच में उन लोगों के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं की जो 7 अक्टूबर के दिन हमास के हमलों में मारे गए थे, या फिर उस दिन उनको किडनैप कर लिया गया था। वैसे वोल्कर टर्क का भारत और इजराइल को टारगेट करना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किस तरफ है।